चीते की चाल, बाज की नजर और विराट कोहली पर कभी डाउट नहीं करने का क्योंकि जैसे ही आप डाउट करते हैं वो आपको सरप्राइज करते हैं। बीते 2 मैचेस में विराट कोहली फ्लॉप थे। इस मैच में प्रेशर था। केकेआर जो है वो 4 मैचेस जीत कर आ रही थी, लेकिन आरसीबी ने उन्हें 6 विकेट से हराकर आईपीएल में अपनी कुर्सी जो नंबर 1 की थी उसे हासिल कर लिया और कहा पिछले साल हम नंबर 1 थे, इस साल भी हम टॉप 2 में फिनिश करके नंबर 1 की तरफ बढ़ेंगे। बाकी देख लो कौन आ रहा है कौन जा रहा है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 5 गेंद रहते 6 विकेट से हराकर नंबर 1 की पोजीशन हासिल कर ली है और ऑलमोस्ट उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। एक और जीत शायद उनको नंबर 1 बना देगी और केकेआर को उन्होंने थैंक यू सो मच टाटा गुड बाय कह दिया। ये मैच केकेआर पकड़ लेती है अगर केकेआर के पास वरुण चक्रवर्ती होते, क्योंकि बीते 4 मैचेस में जो केकेआर लगातार जीत रही थी उसमें सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती कहानी थी। दोनों आते थे, दोनों साथ में छाते थे और दोनों मिलकर मैच खत्म कर जाया करते थे। लेकिन आज पार्टनर नहीं मिला और पार्टनर नहीं मिला तो फिर जोर जो है वो लग नहीं पाया और इस वजह से केकेआर को बाहर बैठा। बाकी कहानी जो है वो किंग कोहली की थी। किंग कोहली ने बाकी सबके फ्लॉप होने के बावजूद भी कहा कि यार क्यों टेंशन लेते हो, मेरे को चेज मास्टर यूं ही थोड़ी ना कहते। जैकब बैथल का फ्लॉप शो था एक बार फिर से, मतलब वो लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। 125 के स्ट्राइक रेट से खेलकर आउट हुए। देवदत्त पडिक्कल जो हैं उनको जीवन दान मिले, लेकिन इसके बावजूद वो फ्लॉप रहे, 39 पे चले गए। पाटीदार टिम डेविड की फॉर्म जो है बीते कई मैचेस से टेंशन की वजह है, लेकिन विराट ने कहा भाई साहब ये सब चलता रहेगा, मैं अकेले मैच जिता दूंगा और उन्होंने अकेले मैच जिताया। मतलब पावर प्ले में सौरभ दुबे, वैभव अरोड़ा की पिटाई की, नीचे जो है वो भी पिटाई हुई, अनुकूल रॉय की, कैमरन ग्रीन की पिटाई हुई और नतीजा ये रहा कि 192 जो था वो 19.1 में चेस हुआ। वरुण चक्रवर्ती का ना होना आज भारी पड़े क्योंकि केकेआर जीत रही थी 3 लोगों की वजह से, एक कार्तिक त्यागी, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नरेन। और आज के मैच में भी कार्तिक और सुनील ने अपना काम किया है। कार्तिक ने 4 ओवर में 32 रन देकर 3 विकेट निकाले, नरेन ने 31 रन देकर 1 विकेट निकाले। लेकिन जो वो मिड ओवर में वरुण और दोनों मिलकर पकड़ रहे थे और विकेट निकालते थे वो नहीं, क्योंकि अगर एक विकेट विराट कोहली को और गिर जाता तो शायद ये मैच केकेआर का हो जाता, शायद केकेआर की प्लेऑफ की उम्मीदें जिंदा रह जाती, शायद केकेआर एक मिरेकल की तरफ बढ़ जाता, क्योंकि बैटिंग केकेआर ने भी ठीक की थी, हालांकि थोड़ी स्लो की थी। मतलब रहाणे का फ्लॉप शो था, फिन एलन आज जल्दी आउट हो गए, अंकुश रघुवंशी ने अच्छी पारी खेली लेकिन जितना लंबा खेला उस हिसाब से थोड़ा सा वो स्लो थे। आखिर में कैमरन ग्रीन स्लो थे, रिंकू सिंह ने तेज खेला बट वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिनिश नहीं मिला जिससे वो 192 पर रह गए। मुझे लग रहा था कि शायद और ज्यादा फिनिश करना चाहिए था, लेकिन विराट ने कहा कि आपकी कहानी वो आपकी है, हम तेज खेलेंगे और विराट ने 175 के स्ट्राइक रेट से 60 गेंदों पर 105 रन बनाकर इस मैच को खत्म कर दिया। व्हाट अ प्लेयर यार, व्हाट अ प्लेयर यार। मतलब विराट कोहली का फॉर्म में आना इस टीम को वापस जिंदा कर देना जैसे, क्योंकि पिछले 2 मैचेस में फ्लॉप थे और इनकी टीम में कई खिलाड़ी ऐसे जो आउट ऑफ फॉर्म हो गए, जैसे फिल सॉल्ट नहीं है, उनकी जगह पर बैथल आए हैं, वो एक भी मैच नहीं चलते हैं। पडिक्कल इस बीच में थोड़ा स्लो हो गए हैं, टिम डेविड, पाटीदार का बैट से फिर रन नहीं आ रहे हैं। ऐसे में विराट का फॉर्म में आना इस टीम को बहुत ज्यादा बेहतर कर देता है। 2 मैचेस से फ्लॉप और उसके बाद इन्होंने आज मैच पलटना शुरू कर दिया, बताया कि विंटेज विराट कोहली क्या होता और एक और शतक लगा दिया। 10 शतक विराट कोहली के हो गए हैं जो अब तक हाईएस्ट हैं किसी भी प्लेयर के द्वारा। T20 फॉर्मेट में आईपीएल में कभी किसी खिलाड़ी ने, इनफैक्ट T20 में किसी खिलाड़ी ने 10 शतक नहीं लगाया। दुनिया भर की लीग्स होती है, लेकिन विराट कोहली साहब के पास वहां पर भी ये रिकॉर्ड हो गया और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी। इंडिया से सेकंड हाईएस्ट शतक अभिषेक शर्मा का है 9। विराट साहब जो है वो फर्स्ट इंडियन प्लेयर है जिन्होंने T20 में 10 लगाए, आईपीएल में उनके 9। साल दर साल हर साल वो करते हैं। मतलब 12 सीजन ऐसे हो गए जहां पर 400 प्लस रन विराट कोहली ने बनाए। एंड दिस डिफाइंस कि यार मैडनेस जो है वो कितनी ज्यादा है। विराट के बाद सेकंड हाईएस्ट जो है वो पड़ता है बटलर का 7। हालांकि विराट इस आईपीएल में अगर वो 2 फ्लॉप मैचेस हटा दी जाएं तो इस टीम की जान रहे हैं और यह हैरान करता है कि 36-37 साल में ये जान बने। 38 गेंद 69 रन, 18 गेंद 28 रन, 16 गेंद 32 रन, 38 गेंद 50 रन, 34 गेंद 69 रन, 44 गेंद 81 रन और आज 60 गेंद 105 रन। दिस डिफाइन द मैडनेस ऑफ दिस मैन हुज नेम इज विराट कोहली। केकेआर के सामने तो वो और पागल हो जाते हैं। 54, 83, 18, 59, 100 हर मैच में इनकी परफॉर्मेंस ही आती है। मतलब ये अपने आप में कमाल है, अद्भुत है। तमाम जो बैट्समैन थे उनको क्रैम्प्स आ रहे थे। इनफैक्ट अंकुश रघुवंशी जो बहुत नए वो भी हाफ रहे थे, बैठ रहे थे, लेकिन विराट कोहली की फिटनेस अगेन फैंटास्टिक है। लगातार दौड़ना, सिंगल डबल भागना, 3 रन लेना, 2 रन लेना। हालांकि इसमें उन्हें किस्मत भी अच्छी है क्योंकि उनके कैचेस भी ड्रॉप हुए और इस सीजन उनके कई बार कैचेस ड्रॉप हुए और अब लग रहा है कि विराट जो है वो कैच ड्रॉप के से ऑरेंज कैप की तरफ भागेंगे। कई बार कैचेस ड्रॉप हुए, जैसे क्लासन ने ड्रॉप किया था 28 पे 68 मार दिए। फिर सीएसके के सामने तो हुआ था 0 पे ड्रॉप होता 28 गए थे।
मुंबई के सामने 30 पे ड्रॉप हो 50 गए थे, लखनऊ के सामने 0 पे ड्रॉप हुआ था 48 गए थे, जीटी के सामने 0 पे सुंदर ने ड्रॉप किया था 81 पहुंच गए थे, और आज पॉवेल ने ड्रॉप किया 21 पे और शतक मार दिया। 7 कैच ड्रॉप और हर बार वो रिकॉर्ड बनाते हैं। रिकॉर्ड है 14,000 रन प्लस विराट कोहली के हो गए हैं, और 14,000 रन अगर आप देखोगे इंटरनेशनल क्रिकेट में या सारी लीग्स मिला के तो उसमें बहुत लिमिटेड प्लेयर है। क्रिस गेल है, पोलार्ड है, एलेक्स हेल्स है, वार्नर है, बटलर है। बट ये वो प्लेयर हैं जो दुनिया भर की सारी लीग खेलते हैं, अगड़ू बगड़ू मतलब पान पराग मसाला लीग तक खेलते हैं, और विराट केवल आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं। तो इस वजह से वो पागलपन जो है वो विराट का अनमैचेबल है, और वो दिखाई पड़ता है। विराट कोहली ने केवल 409 इनिंग में काम किया है। बाकी जो ग्रेट्स हैं, क्रिस गेल जैसे 423, 431, वार्नर, बटलर 468, एलेक्स हेल 505, पोलार्ड 633। विराट कोहली फर्स्ट इंडियन प्लेयर हैं 14,000 रन T20 बनाने वाले। आईपीएल में 12 सीजन वो 400 प्लस बना चुके हैं। रैना, रोहित, शिखर 9 सीजन में काम कर पाए। मतलब चेस मतलब विराट कोहली। इस सीजन भी अगर आप देखो ओवरऑल जब जब चेस बड़ा होता है, 228 लखनऊ के सामने लास्ट चेस किया था, विराट के 54 रन थे। आज भी चेस में विराट कोहली के रन आए। तो जब जब चेस आएगी विराट कोहली जो है वो आपको एक अलग सी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। और मैन ऑफ द मैच की बात की जाए तो वहां पर भी विराट का जो स्टार्ट है वो अपने आप में कमाल है। मतलब विराट कोहली 21 बार प्लेयर ऑफ द मैच बन चुके हैं। उनके नीचे रोहित शर्मा है जो उनके साथ रोहित शर्मा 21 बार। ये भी अपने आप में कमाल है कि आईपीएल में 21 मैच में विराट कोहली जो है मैन ऑफ द मैच बने हैं। धोनी 18, जडेजा 17, राहुल 17, यूसुफ पठान जो है वो 16। ये अपने आप में बड़ी कमाल है। चेजेस में अगर आप बात करोगे तो वहां पर 3 शतक जो है वो विराट कोहली के नाम है। बेन स्टोक्स और बटलर के नाम 3 है, बेन स्टोक्स के नाम 2 है। हालांकि मैच सिर्फ विराट के इर्द गिर्द नहीं था, इस मैच में भी भुवनेश्वर कुमार का मैजिक था। भुवनेश्वर कुमार बहुत बड़े एसेट हैं और हर मैच में वो इतना ही जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं। आज भी 4 ओवर 1 विकेट 34 रन दिखा, और पूरे आईपीएल में देख लो 31 रन, 41 रन, 3 विकेट, 27 पे 3, 26 पे 3, 5 पे 3, 28 पे 3, 23 पे 4, 34 पे 1। मतलब वो अपने आप में कमाल है, अद्भुत इंसान है, और भुवनेश्वर कुमार की वजह से भी ये टीम जो है बहुत 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 बेहतर है। अब केकेआर डिसअपॉइंट होगी क्योंकि आज वो चाहते होंगे कि आज वो जीत कर निकल जाते। अगर वरुण होते तो शायद वो जीत भी जाते, मुझे लगता है कि हाँ। लेकिन दे मस्ट बी हैप्पी। कार्तिक त्यागी उन्हें एक अच्छा प्लेयर मिला इस साल, 4 ओवर 32 रन 3 विकेट। उन्हें अंकुश रघुवंशी अच्छे मिले हैं जो लगातार अच्छा कर रहे हैं। 29 गेंद 51, 29 गेंद 52, 33 गेंद 45, 47 गेंद 59, 46 गेंद 71। हालांकि थोड़ा सा उनका जो स्टार्ट है वो स्ट्राइक रेट का थोड़ा क्वेश्चनेबल है। रिंकू सिंह भी जो है फॉर्म में आ गए, तो कुछ चीजें जो हैं वो उनके लिए बेहतर हुई है सीजन में। जिस तरह से शुरुआत हुई थी तो बड़ी खराब हुई थी, बट फाइनली चीजें हो रही हैं। आरसीबी के लिए थोड़ा कंसर्न है कि यार जैकब बेथल जो है वो लगातार फ्लॉप है। बड़ी बातें चल रही थी, लेकिन 14, 20, 5, 4, 27, 15 ये जो उनकी फॉर्म है ये बहुत 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 खराब फॉर्म है। और इतने मैचेस मिलने के बाद अगर आप इतनी गंदी फॉर्म से हो तो ये बड़ा परेशान करने वाला है। मतलब लेकिन आरसीबी खुश इसलिए हुई कि हर बार हर मैच में एक नया हीरो निकल कर आता। पिछले मैच में कुणाल पांड्या बैट से जबरदस्त, इस मैच में विराट कोहली। तो ये सारी चीजें, हालांकि इस मैच में एक बड़ा फैसला लिया गया, रोमारियो शेफर्ड को ड्रॉप किया गया, लेकिन जैकब बेथल को वो कंटिन्यू कर रहे थे। अब शायद फिल सॉल्ट जब आएंगे तो उनको वापस किया जाएगा, या हो सकता है कि वेंकटेश अय्यर को भी वो लेके आ जाए। बट ओवरऑल मैच की बात की जाए तो आरसीबी का दिन अच्छा था। टॉस जीता, बॉलिंग करने का फैसला किया, रहाणे हर बार की तरह जल्दी आउट हुए, रघुवंशी टिके, कैमरन ग्रीन टिके, एलन भी फ्लॉप थे, लेकिन थोड़ा स्लो मामला रहा जिसकी वजह से 192 रन। जैकब डफी पिटे, हेजलवुड वाज इकोनॉमिकल, रसिक डार्सला वाज इकोनॉमिकल, कुणाल वाज ऑल्सो थोड़ा महंगा, ठीक ठाक थे। चेस की जहां तक बात है तो हमने आपको बताया ही कि सिवाय विराट के कोई बहुत खतरनाक रहा नहीं। वैभव अरोड़ा ने बहुत पिटाई खाई और कैचेस ड्रॉप के, जो एक डिसअपॉइंटमेंट है। बट अगेन केकेआर के वो कार्तिक त्यागी के तौर पर एक हीरा मिला है जो अपने आप में कमाल का प्लेयर है, और वो उनके लिए एक बड़ी वैल्यू है। केकेआर यहाँ सारे मैच जीतेगी तो भी 15 पॉइंट होंगे। आई डोंट थिंक कि वो क्वालिफाई कर पाएंगे क्योंकि 16 तो बेयर मिनिमम होना है। बट आरसीबी इट सीम्स लाइक कि वो नंबर 1 पे फिनिश कर सकती है, नंबर 1 नंबर 2 पे, टॉप 2 में तो फिनिश कर रही है। और ऐसे में वो मोस्ट प्रॉब्ली फाइनल भी खेल सकती है, मोस्ट प्रॉब्ली। और फाइनल खेलेगी, लास्ट ईयर जीती है, तो विराट के पागलपन में उसका जीत भी जाए, यू नेवर नो। सो क्या आरसीबी फिर से ट्रॉफी की तरफ जा रही है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताओ।